अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? धोरण 8 विषय हिंदी। उठो धरा के अमर सपूतों, ये काव्य हमने गान किया था। और द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का जो है हमने जीवन परिचय यानी इनकी जीवनी के बारे में हमने देखा, जीवन परिचय लिया। उठो धरा के अमर सपूतों जो है काव्य है, जो समाज में जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद उसकी परिस्थिति कैसी थी, तो उनको जागरूक करने, नौजवानों को जागरूक करने के लिए ये काव्य जो है कवि ने लिखा है, जिनके कविता द्वारका प्रसाद महेश्वरी है। तो वो जो कहते हैं नौजवानों को कि उठो धरा के अमर सपूतों, यानी धरा यानी धरती, अमर यानी न मरने वाले, सपूतों यानी पुत्र, पुनः पुनः यानी फिर से नया निर्माण करो। यानी अब ये पूरा जो भारत देश जो बिखर गया है, अंग्रेज़ के राज में जो हिंदू मुस्लिम में जो बढ़ गया है, और हमारा जो पूरा जो शासन था, जो सोने की चिड़िया भारत देश को कहते थे, तो आज वो वीरान उजड़ गया है। तो तुम धरा यानी पृथ्वी के पुत्र हो और न मरने वाले पुत्र हो, तो अब तुम जो है उठो और नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन यानी हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य के जीवन में फिर से यानी नए से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यानी नव स्फूर्ति तुम्हारे अंदर वो फूर्ति आनी चाहिए, और नव प्राण यानी नई जान भरो। नई प्रथा प्रांत है, नई बात है, यानी नई सुबह है, प्रांत माने सुबह, नई बात है यानी बात भी नई है। नई किरण है, ज्योत नहीं। नई किरण यानी आस भी अब नई है और ज्योत भी नई है। ये उदाहरण दिया है हमें समझाने के लिए कि एक दीपक है, दीपक में जो नई किरण होती है, ज्योत नहीं होती है। इसी तरह तुम्हारे जीवन के अंदर भी नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नई आस है, सांस नई, यानी नई अब बिल्कुल बिल्कुल जो उजड़ गया है उसको हम फिर से सब करेंगे। तो नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नई आस है, और सांस भी जो है वो नई है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग, युग यानी एक युग, जो बरसों बरस बीत जाते हैं, ठीक है, तो उसको युग कहते हैं। तो युग युग के मुरझे सुमनों में यानी इतने सालों से जो सुमन, सुमन यानी फूल, तो फूल किसको कहा है? जो व्यक्ति है, मनुष्य है, तो ये कैसे हो गए हैं? मुरझाए हुए फूल हो गए हैं, फूल की समान बताया है। तो नई नई मुस्कान भरो, यानी अब ये मुरझा गए हैं, ये निढाल हो गए, ये क्या हो गए, अब हार चुके हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो मुरझे हुए फूल हैं उनको नई मुस्कान उनके जीवन में भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। फिर से नया, यानी उठो धरा के अमर सपूतों, फिर से नया जो है वो निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठे विहग, विहग यानी पक्षी है, ठीक है। डाल डाल यानी जो झाड़ है, पेड़ है, उसकी जो टहनी पर, डाली पर विहग यानी पक्षी बैठे, वो नए स्वरों में कुछ गाते हैं, यानी वो भी कुछ गा रहे हैं। तो गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं, यानी जो डाल डाल पर बैठे पक्षी है वो भी कुछ गा रहे हैं नए स्वरों में, तो हमें भी उनके जैसा कुछ नया नया करना है। जो भंवरे हैं वो भी गुन गुन करते, वो भी भंवरे भी आ रहे हैं, मस्त उधर मंडरा रहे हैं। तो हमें भी कुछ न कुछ करना है ना। जैसे कुछ करते रहेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव राग भरो। नव युग यानी नया युग जो अब आएगा वो अब कैसा होगा? नया युग होगा। नूतन यानी नया। वीणा, वीणा यानी वाजिंत्र, जो सरस्वती के हाथ में होता है। वीणा में नया राग भरो, ठीक है। सरस्वती इनकी जो देवी है उसके हाथ में एक वाजिंत्र ऐसा होता है, उसको वीणा कहा जाता है।
तो वीणा में नया राग करो, नव गान भरो, नए गाने गाओ। उठो धरा के अमर सपूतो, यानी उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वो फूल फूल मुस्काया है। यानी जो अब जो है कली कली खिल रही है और फूल फूल जो है वो मुस्काए हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। यानी हमारी जो धरती है वो वीरान उज्जड़ हो गई थी, आज उसकी क्या हो रही है, नई काया, यानी उसको सोने से रचा जा रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, सुनहरी यानी सोने वाली, उसे सोने जैसी बनाया जा रहा है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। नूतन माने नया, मंगलमय यानी मंगल वाले गीत जो हिंदू धर्म के अंदर, जैसे तुमने बहुत सी पिक्चरों में सुना होगा मंगलम मंगलम मंगल, ऐसे वो उनका श्लोक होता है, तो वो उसको अच्छा मानते हैं। तो मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्धान करो। ठीक है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, पर अपने जो है वो बिस्मिल्लाह ऐसे जो भी आगे हम पढ़ते हैं या अच्छे यानी अच्छे अल्फाजों से, अच्छे शब्द से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से यानी अच्छे अक्षरों से गुंजित जग उद्यान करो, अच्छा कुछ गाओ। और ये पूरा उद्यान, उद्यान यानी बगीचा, ये पूरी जो धरती है ये कैसी है, उद्यान है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यानी धरती के सपुत्र, न मरने वाले सपुत्र, उठो और नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। अब कैसा बताया है कि जो सरस्वती का मंदिर है ये भी इनकी देवी है, तो जो विद्या की देवी मानी जाती है। तो सरस्वती का पावन मंदिर यानी जो उसका सरस्वती का मंदिर है, मंदिर में इसकी मूर्ति रखी जाती है कि जिससे उनकी विद्या आती है, इनका मान्य है। शुभ संपत्ति यानी ये पूरी संपत्ति है वो सब तुम्हारी है, ये धरती पर जो कुछ दिख रहा है वो सब शुभ संपत्ति, ठीक है, ये सब तुम्हारा है। तो अब इसे तुम्हें नया बना है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यानी हर बालक यानी हर व्यक्ति जो इसके अंदर जो अभी बालक है वो इसकी रक्षा करेगा। तो जो बालक अभी इसकी रक्षा करेगा वो बड़ा होगा, ठीक है, तो वो बड़ा होकर कुछ नया करेगा, तो उसका जो अभी रक्षक है और वही उसका पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी जगह जगह दीपक जलाकर नए युग का आह्वान करो। ठीक है, यहाँ पर आह्वान यानी ललकार, तो नए युग को बनाओ यानी ललकारो। क्या हम अपने जो देश भले पिछड़ गया या पीछे रह गया, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि भारत देश में जब अंग्रेज़ों का राज था तो बिल्कुल हम पश्चात थे, और उसके बाद जब हमको आज़ादी मिली, ठीक है, जैसे भारत देश बिल्कुल उजड़ गया और धर्मों में बढ़ गया, इसी तरह सब कई जेलों में गए, कई मर गए, तो इसी तरह का बिल्कुल अस्त व्यस्त जो तंत्र था, तो उसको ये महेश्वरी जो है, द्वारका प्रसाद महेश्वरी है, इन्होंने ये काव्य रचा और नवयुग के जो युवान हैं उनको प्रेरित करने के लिए काव्य की रचना की है। ठीक है, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, यानी फिर से तुम उठो और तुम इसको नया निर्माण करो। ये काव्य आपने लिख चुके होंगे। अब इसके जो निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भंवरे के जो गुंज से व्यक्त होता आवाज़, जो प्राय यानी अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर से दोबारा, और आह्वान यानी ललकार, चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह, उत्साह बताओ और तुम इसको आगे बढ़ाओ। शब्दार्थ आप लिख लीजिए और अभ्यास जो है इसका आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। मैंने आपको समझाया है, ये वाली पंक्ति को आपको इसका विस्तार से लिखना है। कविता ने देश के सपूत्रों को क्या संदेश दिया है, और मैंने बताया कि क्या संदेश दिया है कि भाई तुम फिर से उठो और ये जो जग जो है उसको तुम नया निर्माण करो, नए से बनाओ।
हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्र की संपत्ति क्या है उसके नाम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये जो रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय भवन, ये जो है वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। ठीक है, एरोप्लेन जो सॉरी क्या कहते हैं, हाँ एरोप्लेन जो है, रेलवे है, ये सब हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं। तो आज हम देख रहे स्टेडियम है, तो बिल्कुल ये खोखला हो गया है ना। तो राष्ट्रपति जो संपत्ति थी हमारी, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये सब हमारी क्या है, राष्ट्र संपत्ति है। इसके बारे में आपको बताना है। और आपको अभी लिखना सिर्फ है शब्दार्थ और अभ्यास वाला लिखना है, बाद में मैं स्वाध्याय के प्रश्न आपको दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।